अगर आप नए हैं तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। ये कहानी एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके के छोटे से गांव बदरपुर की है। वहां न बिजली थी, न सड़कें, न अस्पताल और न ही कोई स्कूल। जिंदगी बहुत सादी थी लेकिन कठिनाइयों से भरी। मक्के और गेहूं के खेत, मिट्टी के घर और नदी के किनारे फैली शांति, मगर सुविधाओं की कमी हर चेहरे पर साफ झलकती थी। बदरपुर के बच्चों का ज्यादातर समय बकरियां चराने, नदी में तैरने या मिट्टी से खेलने में बीतता। किसी ने कभी किताब तक नहीं देखी थी, लेकिन इन्हीं बच्चों में एक बच्ची थी, चाय। चाय कोई आम बच्ची नहीं थी। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही उसमें सीखने की जबरदस्त लगन थी, जो उसकी आंखों में चमक बनकर झलकती थी। वो अक्सर चांदनी रातों में अपनी नानी के पास बैठकर कहानियां सुनती और सवाल पूछती। नानी, स्कूल क्या होता है? नानी मुस्कुराकर जवाब देती, जहां बच्चे जाकर अ, ब और जिंदगी के राज सीखते हैं। चाय के दिल में स्कूल का बीज बो दिया गया, मगर बदरपुर में स्कूल कहां? सबसे नजदीकी कस्बा 2 घंटे पैदल था और चाय की मां के पास इतने साधन नहीं थे कि उसे रोज भेज सकें। फिर एक दिन चाय ने अपने दादा से सुना, अगर स्कूल नहीं है तो खुद बना लो। यह एक वाक्य उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। अगली सुबह सूरज निकलते ही चाय ने अपने 3 दोस्तों जमील, जूनी और मुन्ना को बुलाया। वे सब आम के एक पुराने पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, जहां वे अक्सर खेलते थे। चाय ने कहा, आज से यही पेड़ हमारा स्कूल है। जमील हैरान हुआ, स्कूल? लेकिन यहां न किताबें हैं, न तख्ती, न कोई टीचर। चाय ने मासूमियत से जवाब दिया, हमें सिर्फ सीखने की चाह चाहिए, बाकी सब प्रकृति दे देगी। फिर वो दौड़कर पेड़ के पीछे से एक बड़ी केले की पत्ती ले आई। ये है हमारी तख्ती और ये कोयला, हमारा कलम। वो बैठ गई और पत्ती पर कोयले से आ लिखा। बाकी बच्चों ने भी वैसा ही किया। थोड़ी ही देर में सब बच्चे पत्तियों पर अक्षर लिख रहे थे और चाय उन्हें सही उच्चारण सिखा रही थी। कुछ ही दिनों में गांव के और बच्चे भी जुड़ने लगे। किसी ने अपनी बहन को बुलाया, किसी ने छोटे भाई को। हर दिन पेड़ के नीचे 20 से ज्यादा बच्चे इकट्ठा होने लगे। चाय ने सोमवार को हिंदी का दिन बनाया, मंगलवार को गिनती सिखाई जाती, बुधवार को जानवरों के नाम सिखाए जाते और गुरुवार को कहानियां सुनाई जाती। बारिश के दिनों में सब भीग जाते। केले की पत्तियों पर लिखा सब कुछ धुल जाता, लेकिन चाय मुस्कुराकर कहती, पानी लिखाई मिटा सकता है, यादें नहीं। हम दिल से पढ़ते हैं। अब ये स्कूल एक परंपरा बन गया था। बच्चे समय से आते, अक्षर दोहराते और जब चाय पूछती अ के बाद, तो सब जोर से कहते ब। एक दिन एक बच्ची ने केले की पत्ती पर लिखा मां। चाय ने कहा, जैसे ये शब्द प्यारा है, वैसे ही ज्ञान भी है। ज्ञान के बिना जिंदगी अंधेरी रात की तरह होती है। उस दिन बच्चे देर तक रुके रहे। वे रोशनी की बातें सुन रहे थे और शायद पहली बार उन्होंने शब्दों की ताकत को महसूस किया। फिर एक दिन गांव में एक गाड़ी आई। सब चकित रह गए, क्योंकि बदरपुर में गाड़ी बहुत ही कम आती थी। उसमें एक आदमी था, सर फहद, जो शिक्षा विभाग से थे। वे आसपास के इलाकों में स्कूलों का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं, हाथों में केले की पत्ती है, चेहरों पर चमक और एक छोटी सी बच्ची, चाय, जो सबको कुछ सिखा रही थी। सर फहद ने पूछा, तुम्हें यह किसने सिखाया? चाय बोली, दादा ने थोड़ा सिखाया था, बाकी हमने खुद सीखा और अब हम दूसरों को सिखा रहे हैं। सर फहद बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कुछ दिन गांव में बिताए, चाय की क्लास में बैठे, बच्चों से सवाल किए और हर जवाब में उन्हें सच्चाई और मेहनत की झलक मिली। जाते जाते उन्होंने ऐलान किया, हम यहां एक पक्का स्कूल बनाएंगे, लेकिन उस स्कूल की पहली टीचर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद चाय ही बनेगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। महिलाएं खुशी से रो पड़ीं। पुरुषों ने सर फहद का आभार जताया और चाय के दादा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मैंने तो बस अ ब सिखाया था, तूने तो पूरी दुनिया को सिखाने का सपना देख लिया। कुछ ही महीनों में बदरपुर में एक छोटा सा पक्का स्कूल बन गया।
बच्चों को किताबें मिलीं, तख्तियां, कुर्सियां, मेजें और एक हरा बोर्ड। बदरपुर प्राइमरी स्कूल, संस्थापक चाय। लेकिन उस स्कूल की एक खास बात थी। मुख्य दरवाजे के पास एक फ्रेम में केले की पत्ती लगी थी, जिस पर कोयले से लिखा था, यहां वो सपने लिखे जाते हैं जो कभी पत्तियों पर लिखे गए थे। चाय की कहानी हमें सिखाती है कि स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं होता, वो जुनून, मेहनत और उम्मीद से बनता है। अगर एक बच्ची, एक पेड़, एक पत्ती और थोड़ा सा कोयला मिलकर ज्ञान का दीप जला सकते हैं, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। जहां सच्चा जुनून हो, वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जहां रोशनी की चाह हो, वहां अंधेरे हार मान लेते हैं।